तो हाजिर हूँ दोस्तों आपके लिए एक नई कानूनी जानकारी के साथ। सोसाइटी में कोई अपराध होने पर दो संस्थाओं का दोषियों को सजा दिलाने और निर्दोष को बरी कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नंबर 1 पुलिस, जिसका काम होता है केस में जांच करना, सबूत इकट्ठे करना और अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करना। और दूसरे कोर्ट, जिसका काम होता है दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका देना और सबूत और गवाहों की बुनियाद पर दोषियों को सजा देना और निर्दोष को बरी करना। अब पुलिस आमतौर पर कोर्ट में दो तरह की रिपोर्ट पेश करती है। नंबर 1 चार्जशीट, जिसको हम हिंदी में चालान भी कहते हैं, और दूसरे क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट में एफआर भी कहा जाता है। पुलिस आमतौर पर एफआर उन केसेस में लगाती है जब पुलिस को अपनी जांच के बाद लगता है कि इस केस में कोई अपराध हुआ ही नहीं। लेकिन कई बार पुलिस दूसरी पार्टी से मिलकर कुछ महत्वपूर्ण सबूत और तथ्यों को छिपाकर भी उस केस को खत्म करने के लिए एफआईआर लगा देती है। अब अगर आपको लगता है कि पुलिस ने दूसरी पार्टी से मिलकर आपके केस को खत्म करने के लिए एफआईआर लगा दी है, तो आपके पास क्या कानूनी रास्ते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, एफआईआर लगने के बाद आपके पास कोर्ट से नोटिस आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस एफआईआर से सहमत हैं और इस केस को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। तो आपको इसके जवाब में कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करना है, जिसको हम हिंदी में नाराजगी याचिका भी बोलते हैं। और इसके अंदर आपको वो सारी बातें लिखनी है जो आपको लगता है पुलिस ने अपनी जांच में कोर्ट से छिपाई, जैसे कुछ गवाहों के बयान नहीं लिए गए, या इसी तरह मान लीजिए विक्टिम का मेडिकल नहीं कराया गया, या सपोज कीजिए एक मर्डर केस था तो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं फाइल की गई। तो इस तरह की ये सारी बातें इस प्रोटेस्ट पिटीशन में लिखकर आपको कोर्ट के सामने पेश करनी। अब आपकी प्रोटेस्ट पिटीशन पर कोर्ट क्या एक्शन लेगा, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का 2019 का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, विष्णु कुमार तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि किसी केस में पुलिस के एफआईआर लगाने से वो केस खत्म नहीं हो जाता, और अगर उसमें प्रोटेस्ट पिटीशन लगाया गया है तो इस मामले की सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट के पास 4 तरह के ऑर्डर पास करने के अधिकार होते हैं। नंबर 1, वो इस नाराजगी याचिका को एक कंप्लेंट मानकर शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान लेने के बाद खुद इंक्वायरी करके फैसला करे कि इस केस को खत्म करना है या नहीं। और दूसरे, अगर उसको लगता है कि पुलिस ने जो रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की है वो कंप्लीट नहीं है, तो पुलिस को ऑर्डर कर सकता है कि वो डिटेल में जांच करे और उसके बाद रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करे। और तीसरे, उसको ये अधिकार है कि वो डायरेक्ट इशू प्रोसेस कर दे, मतलब सम्मन या फिर वारंट जारी कर दे और केस में आगे की कार्रवाई करे। और उसके पास चौथा ऑप्शन होता है कि अगर पुलिस की रिपोर्ट देखने के बाद उसको भी लगता है कि कोई अपराध हुआ ही नहीं है, तो वो इस केस को यहीं पर खत्म कर दे। दोस्तों, अगर ये जानकारी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे भी ऐसी ही कानूनी जानकारियों के लिए लीगल उस्ताद चैनल को सब्सक्राइब करिए।